गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, जेई एडवांस की सीरीज़ नंबर 11 में आपका स्वागत है। जो बच्चे जेई की एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप जा कर के अभी तक 10 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। सब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आते हैं, 5 क्वेश्चन जो है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इन फिगर शोन द 40 kg ब्लॉक, this is 40 kg block, alright, slide on a smooth surface. It is given that it slides on the smooth surface, coefficient of friction is 0, on an inclined plane with inclination angle दिया है 60 डिग्री। find the reading of the weighing machine, यहाँ पे weighing मशीन है, इसकी रीडिंग बतानी है। If a boy of mass 30 kg is sliding at rest with respect to block, अगर इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये जो है बच्चा जो है वो रेस्ट में है तो इसका रीडिंग बताना है। तो देखें, तो मुझे यहाँ पे क्या पता है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा इधर वो g sin थीटा होगा, a इक्वल टू जी साइन थीटा, क्योंकि पूरा सिस्टम इधर स्लाइड करेगा। तो g इंटू साइन 60, साइन थीटा, थीटा की जगह 60 दिया है, साइन 60 मतलब √3/2, ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब हम बात करते हैं FBD ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। क्या क्या लग रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ये बच्चा जो है वो रेस्ट पे है। तो एक तो इसका वेट लग रहा होगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इधर चल रहा है। एक तो वेट लग रहा होगा कितना, 30G, और इस पर जो नॉर्मल लग रहा होगा वेइंग मशीन पे, वो एक तो नॉर्मल लग रहा होगा, डेट इज N1। और चूंकि ये पूरा ये बच्चा रेस्ट में है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट में है। रेस्ट में तभी लगेगा जब एक सूडो, चूंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, चूंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की तरफ, तो हमें इसके जस्ट अपोजिट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू ए। अब ये जो m इंटू ए होगा ये सूडो फोर्स होगा। अब m की वैल्यू यहाँ पे ब्लॉक पे अगर हम देखें तो 30 है, ये क्या है 30 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दिया है, g इंटू √3/2। ये आपके पास सूडो फोर्स है, इसको क्या है, सूडो फोर्स FP। ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करना है, मुझे किसके रिस्पेक्ट में, अगर ये n माइनस इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बैलेंस करें, ये बच्चा रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, N1 माइनस सूडो फोर्स, N1 प्लस सूडो फोर्स इधर आएगा, Fnet बराबर MA, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है वो Fnet में अगर देखें तो यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट होंगे। इस सूडो फोर्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डेट इज 30 इंटू जी √3/2, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला कहाँ से, ये वाला यहाँ से 60 बना रहा है, यहाँ से 30 बनाएगा, तो इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 मीन्स √3/2। ये बराबर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तभी ये बच्चा रेस्ट पे रहेगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू जी के बराबर। तो यहाँ से N1 की वैल्यू देखे कितना आ जाएगा, N1 प्लस यहाँ पे 3/4, तो 15/2 मतलब 7.5 आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। ऐसे ये समझें, ये वैल्यू 3 हो गया, 90/4, ठीक है। 90/4 मतलब 22.5G आ जाएगा। ये बराबर कितना, 30G। तो हमें N1 चाहिए था नॉर्मल रिएक्शन, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, 30G माइनस 22.5G, तो इसका मतलब 7.5G। अब यहाँ पे चूँकि इसका कह रहा है कि वेइंग मशीन जो है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या हो जाएगा, अगर ये
टोटल रीडिंग 7.5 जी दे रहा है, तो इसका मास कितना वो रीड करेगा। तो मास रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन वो कितना हो जाएगा 7.5 जी डिवाइडेड बाई जी। तो ये कितना रीड करेगा 7.5 kg, ये जो है ये वेइंग मशीन रीड करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक तरीके से ऐसे माने सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आया है, फ्रिक्शन का भी है और वेइंग मशीन का भी कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, क्या बोल रहा है। कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 0.18 kg इज अटैच टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्सेस दिया है, फोर्स कांस्टेंट के दिया है, ये मास की वैल्यू दिया है कितना 0.18 kg और यहाँ पे बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.1। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, यहाँ से इनिशियली इफ दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एन इम्पल्स इज गिवन टू द ब्लॉक, एक झटका दिया जाता है जिससे इसमें वेलोसिटी v आ जाती है एज शोन इन फिगर। द ब्लॉक स्लाइड अ डिस्टेंस 0.06 मीटर एंड कम्स टू द रेस्ट। झटका देने के बाद क्या हुआ कि 0.06 मीटर वो चला, इसके बाद रेस्ट पे आ गया एंड कम टू द रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ऐसा नहीं ऑसिलेशन हुआ है, पहली बार झटका देने के बाद ही रेस्ट पे आ गया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है कि कितना जो है इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इन दिस टर्म, तो वैल्यू ऑफ n बताना है। तो देखें यहाँ पे अगर देखें तो इसमें क्या है डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन वर्क डन, इंक्रीज इन वर्क डन। अब वर्क डन किसके फॉर्म में होगा, इन दी फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन होगा, चूंकि नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, अगर यहाँ देखें तो आपके पास हाफ mv² था। अब यहाँ पे क्या होगा स्प्रिंग फोर्स की वजह से कितना हाफ kx², इसकी वजह से क्या होगा ये डिक्रीज होगा, ये बराबर, क्योंकि ये कह रहा है कि मीन जब ये अनस्ट्रेच्ड कंडीशन पे आती है तो ये ऐसा होता है, मतलब कि इसमें अभी इनिशियली क्या थी काइनेटिक एनर्जी थी। अगर मान लो कि एक इम्पल्स लगाया गया तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी थी। अब इसमें अगर काइनेटिक ये अनस्ट्रेच्ड थी तो इसमें इसकी अनस्ट्रेच्ड का मतलब ये है कि इसमें शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी। मान लेते हैं कि जो इसमें वर्क डन होगा कंप्रेसिव वर्क डन, या स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, या स्प्रिंग में वर्क डन जो होता है हाफ kx², वो तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होगा आपके पास डिक्रीज इन मैकेनिकल वर्क डन। अब क्या यही जो वर्क डन है वही किस में कन्वर्ट हो रही है, इन दी फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ mv² बराबर म्यू एम जी एक्स प्लस हाफ kx²। तो यहाँ से हमें v चाहिए था, तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई m का अंडर रूट लगा देंगे। तो अंडर रूट लगा देंगे तो ये आपके पास पूरी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्या वेलोसिटी होगी सिंपल। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वैल्यू आपको पता है, अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.1 है, मास की वैल्यू दिया है 0.18 kg, 0.18 kg, 0.18, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू दिया है, एक्स की वैल्यू कह रहा है कि 0.06, ठीक है, प्लस हाफ kx²। ऑलराइट, तो ये वाली तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये सिर्फ kx²। के की वैल्यू दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन 2 प्लस 2 इंटू 0.06 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू 0.18।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी 0.4 आएगी, 0.4 आएगी। अब यहाँ पे हमें ये 0.4 के फॉर्म में नहीं दिया है, यहाँ पे ये आंसर दिया है n/10 के फॉर्म में। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 40 रखो, 0.4 कब आएगा ये? अगर यहाँ पे 0.4 आएगा जब n की वैल्यू 4 रख दूंगा, 4/10 मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बिकम्स 4, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4/10 दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई एडवांस में, ठीक है। सिर्फ सिंपल जो है आपका वर्क डन में कन्वर्जन के भी फॉर्म में है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg बीइंग ड्रैग्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक दिया है, उसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है इन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है बिटवीन बॉडी एंड सरफेस 0.20 दिया है, ठीक है। आपसे बोला है कि अगर J इक्वल टू 4.2 जूल पर केल्विन हो, पर कैलोरी है, सॉरी दिस इज इन कैलोरी, ऑलराइट। G की वैल्यू 9.8 हो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, ठीक। तो पहले हम कितना दूरी चले गए ये निकाल लेते हैं, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड में पूछा है। तो डिस्टेंस अगर v वेलोसिटी से ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो v कितना दूरी चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना चलेगा, डेट इज v इंटू टी, डेट इज 5 इंटू 2, 10 मीटर तो दूरी चला। अगर 10 मीटर में तो इस पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डेट इज म्यू इंटू क्या क्या लगेगा, वर्क डन म्यू इंटू एन होता है, और एन बराबर क्या लगेगा यहाँ पे, एन तो नॉर्मल होगा और नीचे क्या लगेगा, एम इंटू जी इंटू एक्स, म्यू एम जी एक्स। म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.20, एम की वैल्यू मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू एक्स की वैल्यू कितना जो ये चल रही है 10 मीटर चल रही है। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब मुझे कह रहा है कि इसमें अगर 4.2 जूल एनर्जी, 4.2 जूल अगर वर्क डन होता है तो उसमें 1 कैलोरी हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, तो यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ जूल जो है वो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। सो डिवाइडेड बाई हमें सिर्फ क्या करना था इसमें, डिवाइडेड बाई 4.2, सिर्फ अगर इतना जो है क्या, अब ये इसमें कितने में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। सो दिस अमाउंट ऑफ कैलोरी विल जनरेट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इतनी कैलोरी हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन को एक तरीके से जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वही सारा का सारा क्या कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। अब ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ दिया हो, इनिशियल टीआई दिया हो तो फाइनल टीआई क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर ऐसे भी इसको बना सकता था कि एक आइस है, आइस का ब्लॉक है, वो खींचा जा रहा है और इतना अगर हीट जनरेट हो रहा है तो कितना आइस मेल्ट हो जाएगी, कितनी आइस बचेगी, ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो जा सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर मान लो आइस होती तो इतना अमाउंट ऑफ हीट आपके पास जनरेट हो रही है, इनिशियल देख लेते टेम्परेचर क्या है और फाइनल टेम्परेचर अगर पूछ रहा है तो ये अमाउंट ऑफ हीट अगर उसमें लॉस कर होती, अगर इतना अमाउंट हीट लॉस हो रही है इसका मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें जा रही है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो बराबर करके निकाल लेते। तो ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र प्लस मैकेनिक्स दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं कई बार। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर की हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आएँ कि वो मतलब हीट ट्रांसफ़र और ये मैकेनिक्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो। तो देखते हैं, लेड बुलेट जस्ट मेल्ट
when stopped by a obstacle, assuming that 25% of the heat is absorbed by the obstacle, find the velocity of the bullet if just initial temperature is given, that is 27 सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड दिया है 327, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड दिया है 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द लेड दिया है 6 कैलोरी पर ग्राम, और यहाँ पे जो जे की वैल्यू है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो जैसा कि मैं बताया कि अगर सपोज एक बुलेट है वो फायर की जा रही है, तो कह रहा है कि 25% जो है हीट एब्जॉर्ब की जाती है बाय द ऑब्स्टिकल, जिस भी ऑब्स्टिकल से टकराया, सपोज यहाँ से टकराया, तो अगर ये पेनिट्रेट किया तो यहाँ पे टोटल अगर पेनिट्रेशन मान लें कि पेनिट्रेट करने में 25% तो इसमें चली गई, 75% ऑफ जो भी काइनेटिक एनर्जी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है अभी, हाफ mv², तो सिर्फ और सिर्फ जो इसको मेल्ट किया है वो 75% जो है 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि इसमें गया है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि कौन कौन सी हीट एनर्जीज को इन्वॉल्व हो रही है मेल्ट करने के लिए। तो मान लेते हैं टोटल हीट जो लगेगा स्पेसिफिक हीट प्लस लाइटेंट हीट Q1 प्लस Q2। अब Q1 के जगह पे ms डेल्टा टी मान लेते हैं, मास ऑफ द बुलेट जो है वो m था, m ग्राम है, चूँकि ये सब ग्राम में दिए हैं तो इसको केजी में कन्वर्ट कर ले, इसमें कर लेंगे। यहाँ पे m kg है, मान लेते हैं m kg है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो s की वैल्यू कितनी है, स्पेसिफिक हीट 0.03। अब ये कैलोरी दिया है और हमें एक कैलोरी के में जो है 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल पर कैलोरी, ms डेल्टा टी। अब इसको मेल्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट दिया है 327 सेंटीग्रेड, और आपके पास इनिशियल टेम्परेचर बुलेट का 27 है, तो यहाँ पे 327 माइनस 27 कर लेंगे। तो ये तो आ गई आपके पास, उसको मेल्ट करने के लिए कितना, उसको 27 से 327 सेंटीग्रेड जाने में कितना हीट लगेगा। और दूसरा होगा Q2 जिसको बोलते हैं लाइटेंट हीट, डेट इज m इंटू एल। लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड दिया है, तो m इंटू एल, m की वैल्यू m इंटू 10⁻³ और लाइटेंट हीट दिया है कितना, डेट इज 6 कैलोरी पर ग्राम दिया है, तो 6 इंटू 4.2 जूल में आ जाएगा ये वैल्यू। अब इन दोनों का जो टोटल समेसन है, जो भी इन दोनों का हीट आ रहा है वही जो है इसको मेल्ट कर रहा है। अभी इसको कितना ये मेल्ट कर रहा है, 75% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम एक बात बोल सकते हैं 0.75 इंटू m हाफ mv², हाफ इंटू मास इन ग्राम यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 10⁻³ कर लेंगे, ये केजी लिख रहा हूँ, यहाँ ग्राम में हो गया, हाफ mv²। ये बराबर किसके हो जाए, वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी कुछ दिया है, वेलोसिटी कुछ दिया है नहीं, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ही निकालना है, यस ऑल राइट। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, m इंटू Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी आएगी ये, तो एनर्जी हो जाएगी m इंटू 10⁻³ इंटू 0.03 4.2 इंटू 300, एक तो ये हो जाएगी Q1 प्लस Q2, m इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 4.2। तो यहाँ से अगर m को LCM ले दोनों साइड से उड़ा सकते हैं, तो यहाँ पे v की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे 408.9 आएगी, इतना मीटर पर सेकंड आएगी। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसको कि ताकि इसको ये कम्प्लीटली मेल्ट कर दे बुलेट अंदर जाते ही। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कितने समय बाद मेल्ट होगी, ये भी पूछ सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर मैकेनिक्स का यूज करेंगे तो वो भी आप बता सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 जो कि डिफरेंट वैरायटी का है। सो स्टे ट्यून, विल डू फ्लाई।
सो क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। कारा अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। इट इज गिवन दैट वर्टिकल सर्कल मोशन विद अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज एट सेंटर। ऑलराइट, सो यहाँ पे बांधा गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एट अ सर्टेन स्टैंड द टाइम द स्टोन इज एट लोवेस्ट पोजिशन। मान लेते हैं कि ये किसी समय t बराबर 0 पे लोवेस्ट पोजिशन पे था। हैज ए स्पीड कितना था u। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज द पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं कि जब यहाँ पहुँचा तो इसमें वेलोसिटी जो है v रही होगी। अब हमें इसमें के बीच में क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कितनी एनर्जी है, इट इज़ एट लोवेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे आपके पास लोवेस्ट पोजीशन मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 लेकिन काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ mu², ये बराबर यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस वाले लेवल में कितना है, दैट इज m × g × l, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे सेंटर पे बांधा गया है तो mgl प्लस इसमें वेलोसिटी कितनी है, हाफ mv²। तो देखें एक काम करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। तो और ये वैल्यू कितना, m × u² बराबर 2mgl प्लस mv²। ऑलराइट, सो m गेट्स कैंसिल्ड आउट। तो v² बराबर 2gl प्लस v²। ये u² और v² में रिलेशन आ गया। तो यहाँ पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो मुझे पता है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये भी पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा अंडर रूट जितना ये चेंज होगा मॉड ऑफ v जो होगा, u² पहले था अभी कितना हो चुका है, v² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u² माइनस 2gl लिख सकते हैं। ये बराबर v², तो v² के यहाँ जगह पे क्या लिख दें, u² माइनस 2gl। तो यहाँ पे 2u² हो गया, 2u² माइनस 2gl। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू कितना, u² माइनस gl हो जाएगा। यही आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जेईई एडवांस में, मतलब वेक्टर का ज़बरदस्त यूज कराता है, ये कन्फर्म है। मतलब हर जगह वेक्टर ऐसे मान चलें कि अगर वेक्टर का थॉरो कॉन्सेप्ट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आपको हर चीज़ें बैलेंस रख के चलनी पड़ेगी। आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएं, जो नहीं आए उसको ज़रूर पूछें, चैनल पे कमेंट करें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जो भी सहयोग हो आप ज़रूर बेझिझक बोलिए कि हमें ये चीज़ें दिक्कत हो रही है, हम वो ज़रूर लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।